हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एक बढ़िया सा सीवी कैसे बनाएं अगर कहीं पे हमें जॉब अप्लाई करना है तो। उसके लिए सबसे पहले एक इंटेलिजेंट सीवी नाम का ऐप आता है, उसे डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद से ओपन करेंगे और उसमें क्रिएट न्यू का ऑप्शन आता है। फिर उसमें पर्सनल डिटेल्स में जाएंगे, फिर उसमें अपना नेम डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, फिर अपना ईमेल आईडी डालेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे। मतलब जो भी चीज़ इसमें मांग रहा है, अगर आपको अपना डिटेल देना है तो आप डाल सकते हैं, वरना नेसेसरी नहीं है ऐसा कुछ। फिर उसके बाद से यहाँ पे मैंने जैसे रैंडम नंबर डाल दिया। रैंडम नंबर डालने के बाद यहाँ पे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद एजुकेशन में चले जाएंगे। एजुकेशन में यहाँ पे आप कुछ भी, मतलब जो भी आपने डिग्री किया हुआ है, अगर मास्टर्स किया है या फिर बैचलर्स किया है तो वो सब आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एमबीए डाल दिया रैंडम के लिए। फिर उसके बाद से आप किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, किस स्कूल से किए हैं, ये भी डाल सकते हैं। कितना परसेंटेज मार्क्स था, ग्रेड में था या फिर क्या था। फिर उसके बाद से ऐड मोर कॉलम कर सकते हैं। जैसे इसमें आप अपना ग्रेजुएशन डाल सकते हैं, फिर अपना इंटरमीडिएट डाल सकते हैं कहाँ से किया है, फिर हाई स्कूल डाल सकते हैं कहाँ से किया है। मतलब जो भी आपका ग्रेजुएशन से लेके हाई स्कूल तक जितने भी डिटेल आप डालना चाहें वो सब आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप एजुकेशन कहाँ से किए हैं, किस स्कूल से किए हैं, किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, क्या ग्रेड है, क्या स्कोर है आपका, किस ईयर में पास आउट हुए हैं, वो सब डिटेल इसमें डालना है। एक्सपीरियंस में अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, किसी कंपनी में काम किया है तो उस कंपनी का नेम डाल देंगे। आप किस पोस्ट पे काम किए हैं और कब से कब तक काम किए हैं ये डाल सकते हैं। डिटेल्स में आप किस चीज़ पे काम किए हैं, जो आपका वर्क कल्चर था, आप क्या क्या चीज़ देखते थे वहाँ पे, वो चीज़ डाल सकते हैं। उसके बाद से स्किल्स आ जाता है। स्किल्स में आप कुछ भी डाल सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया आपका, जैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है तो वो डाल सकते हैं, या फिर आपका कोई सॉफ्टवेयर पे कमांड है तो वो डाल सकते हैं। इस तरीके से आप कुछ भी, मतलब स्किल्स जो आपको लगता है कि आपके अंदर है वो आप डाल सकते हैं। फिर इसको सेव कर लेंगे। सेव करना ज़रूरी है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव डालेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में कुछ है तो डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कई सारे ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, उससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लिया। रेफरेंस में अगर आप किसी का रेफरेंस के थ्रू आएँ तो भी डाल सकते हैं। फिर प्रोजेक्ट है, आपने ग्रेजुएशन में या फिर मास्टर्स में कोई प्रोजेक्ट किया होगा वो डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे इंटरेस्ट हो गया या फिर अचीवमेंट एंड अवार्ड्स हो गया। अगर आपके पास है तो आप उसे एक्टिव करके फिर आप उसमें अपना फिल कर सकते हैं, जिससे एक नया रो जनरेट हो जाएगा आपके लिए। फिर उसके बाद से आप इसे रीअरेंज कर सकते हैं। पहले कौन सा रहेगा, दूसरे पे कौन सा रहेगा, तीसरे पे कौन सा रहेगा, पोजीशन वाइज जो आप शो करना चाहते हैं। फिर उसके बाद से यहाँ पे लैंग्वेज का कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी लैंग्वेज आती है आपको, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, तमिल आता है, जो लैंग्वेज आप जानते हो, या फिर फ्रेंच, स्पेनिश, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद से व्यू सीवी पे जाएंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा ऐड देता है। फिर ऐड के बाद आपको कई सारे फॉर्मेट दे देगा। आप जिस फॉर्मेट में चाहो उस फॉर्मेट में आप यूज़ कर सकते हैं, वो आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।